हेलो लर्नर्स, माय नेम इज जमील एंड यू आर वाचिंग जमील क्लासेस, जहां इंग्लिश सीखना है बहुत ज्यादा आसान। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिसमें हमारे बच्चे या जो भी बड़े हैं वो अक्सर गलती कर देते हैं क्योंकि उनको इसका सिंगुलर का प्लूरल नहीं पता होता। अगर पता है तो बिल्कुल डेफिनेटली वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी और अच्छी होने वाली है। तो चलो कुछ ऐसे वर्ड्स हम देखते हैं जिनका अगर प्लूरल मैं बनाऊं तो बिल्कुल ही डिफरेंस होता है। तो चलो कौन कौन से दिखाता हूं। पहले मैं यहाँ बात करता हूँ मैन। तो भाई साहब, मैन और मैन, ठीक है। तो मैन जो होता है उसको कहते हैं एक आदमी को, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं तो भाई साहब कैसे बनाओगे? मैन, MAN, तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वो गलत हो जाएगा। यही तो हम गलती करते हैं। तो इसी गलती को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या करा यार कि चलो थोड़े एडवांस लेके आता हूँ ताकि आप भी एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन सको विदाउट ग्रामेटिकल एरर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैन होता है MAN। यहाँ देखो, मैं यहाँ मतलब आपके सामने लगा भी देता हूँ, ध्यान से इसको देखो और समझो और उसको इंप्लीमेंट करो अपनी स्पोकन इंग्लिश पे। तो चलो क्या है हमारा, पहले है मैन, MAN। अगर मैं इसका प्लूरल बनाता हूं तो M के बाद A जो लगा ये हट जाएगा और EN आ जाएगा। तो मैन बहुत सारे लोग, एक आदमी के लिए मैन होगा MAN। अगर मैं इसका प्लूरल बनाता हूं तो MEN हो जाएगा इसका प्लूरल, यानी बहुत सारे आदमी, यानी प्लूरल बनाने के लिए। अब बात आती है वुमेन की। तो वुमेन का मतलब होता है एक औरत। इसके स्पेलिंग होगी WOMAN या WOMAN, वुमेन। लेकिन अगर मैं इसका भी प्लूरल बनाऊं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, WOMEN, A हट के यहाँ पे EN हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखते हैं चाइल्ड। तो चाइल्ड का भाई साहब EN लगाएंगे, जैसे कि CHILD, चाइल्ड। और अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं तो चिल्ड्रन हो जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन। समझ गए आप? आई होप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब होता है हमारा माउस। माउस का मतलब होता है चूहा। अब इसके बहुत सारे, मान लो मेरे सामने एक माउस नहीं, बहुत सारे माउस हैं, यानी बहुत सारे चूहे हैं। तो मैं बहुत सारे माउसेस नहीं बोलूंगा, माइक बोलूंगा। क्या? माइक, माउस नहीं, माइक, MOUSE यानी सिंगुलर, यानी एक माउस। और MICE यानी माइक। क्या? माइक का मतलब बहुत सारे चूहे। आई होप कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसको समझेंगे। अगला वर्ड एक और देखते हैं, नाइफ। तो भाई साहब, नाइफ की स्पेलिंग होती है KNIFE, नाइफ, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूं प्लूरल की तो KNIVES, नाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइफ्स, नाइफ और नाइफ्स। अगला देखते हैं टोमेटो। टोमेटो का मतलब होता है, आपको पता ही है, टमाटर। तो TOMATO, टोमेटो। लेकिन इसका अगर प्लूरल बनाऊं तो TOMATOES, टोमेटोज। क्या? टोमेटोज हो जाएगा। अगला वर्ड एक बार और देख लेते हैं, फुट। फुट का मतलब होता है सिंगुलर पैर। क्या? एक ही पैर होता है, लेकिन अगर मैं दो पैर की बात करूं, भाई मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो भाई अगर मैं एक पैर की बात कर रहा हूं तो बोलूंगा फुट। अगर मैं दोनों पैर की बात करूं तो बोलूंगा फीट। डबल ओ हट जाएगा और डबल ई आ जाएगा, यानी फुट का सिंगुलर होता है और फीट हो जाएगा हमारा प्लूरल वाला। मेरी दोनों टांगों में दर्द है भाई साहब, तो जो दर्द है ना वो फीट कहलाएगा। जो दोनों टांगों की बात कर रहा हूँ वो आएगा FEET, यानी दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिंगुलर बात करूंगा तो फुट रहेगा, FOOT, फुट एक पैर, FEET, फीट यानी दो पैर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं यार। अब आता है हमारा फायरमैन। तो फायरमैन कौन है? सिंगुलर है, एक। स्पेलिंग देखो, FIREMAN। सेम गोज विद मैन और वुमेन के साथ, जैसे कि फायरमैन एक आदमी। अब A हटा के E कर देंगे, यानी बहुत सारे फायरमैन, FIREMEN, फायरमैन। तो गाइज आई होप कि आपको 110% समझ आए होंगे। ग्रामर में किसी भी तरह की दिक्कत अगर परेशानी होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। आई विल डेफिनेटली आंसर फॉर द सेम।